नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। 10 अगस्त दिन गुरुवार है। गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, ये हम सब जानते हैं। और इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। तो पहली राशि है मेष राशि। आज आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, चिंता का विषय बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों को किसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्ग कारोबार की योजना बनाकर रखें क्योंकि कार्यों की शुरुआत अभी करना उचित होगा। अगली राशि है वृषभ राशि। तो आज चुनौतियों का धैर्य के साथ आप सामना करें। किसी पुरानी चीज को लेकर अचानक से फल मिल सकता है आज और खुशी का कारण बन सकता है। व्यापारी वर्ग योजना बनाकर ही काम करें। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे और व्यापारी वर्ग के लिए तो आज दिन सामान्य रहने वाला है। कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से जुड़े जातकों को आज सुनहरे मौके की प्राप्ति हो सकती है। अगली राशि है मिथुन राशि। तो आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। तरक्की के भी कई रास्ते खुल सकते हैं। ऑफिस कर्मियों को उच्च अधिकारियों का प्रोत्साहन और सहयोग भी प्राप्त होगा। व्यापारी पूंजी निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह जरूर ले लें। शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहने के लिए खुशी का इंतजार न करें, उसी पल को खुशनुमा बनाएं। अगली राशि है कर्क राशि। तो आर्थिक स्थिति आज सुदृढ़ बनेगी, यानी मजबूती आएगी। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे सफलता आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ, व्यापारी वर्ग को आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं और आय के विभिन्न स्रोत भी बन सकते हैं। कामकाज के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है सिंह राशि। तो आर्थिक समस्याओं से आज छुटकारा मिलेगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। सहकर्मियों के सहयोग से महत्वपूर्ण काम बनेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे आज आप। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बाकी सभी की प्राप्ति होगी आपको। कन्या राशि की बात करते हैं तो आज आर्थिक रूप से देखा जाए आज का दिन फलदायक साबित होगा। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार दिख रहा है। फल अच्छा मिलेगा और छात्रों के लिए तो दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। छोटी या बड़ी बहन का सहयोग मिलेगा जो कि आपके लिए लाभकारी होगा। तुला राशि। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। कार्य क्षेत्र में बाधा का भी सामना करना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष हानि पहुंचा सकता है, बिल्कुल सावधानी बरतें। आर्थिक निवेश में भी रुकावट उत्पन्न हो सकती है। तो पारिवारिक क्षेत्र में गतिरोध पैदा होने के भी आसार दिख रहे हैं। सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें और निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है वृश्चिक राशि। तो कार्य क्षेत्र में आज दिन भागदौड़ भरा रह सकता है। काम का बोझ भी आप महसूस करेंगे जिसके चलते व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है। बेवजह किसी बहस में न पड़े, नहीं तो आपकी शांति भंग हो सकती है। किसी नए व्यापार की भी शुरुआत के लिए आज का दिन छोड़ दें। जी हाँ, आर्थिक नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं छात्रों के लिए, लेकिन आज का दिन कठिन रहने वाला है। धनु राशि। कार्य क्षेत्र में आज का दिन सफलतापूर्वक बिताएंगे। आज वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। मान सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है और आर्थिक परेशानियां आज दूर होंगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं और व्यापारिक मामले में सुचारू रूप से आपके चल पड़ेंगे। आर्थिक लाभ के उससे योग बनेंगे। कामकाज के सिलसिले में की गई जो यात्रा है वह फायदेमंद साबित होगी। मकर राशि। वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे आज आप। व्यापारिक मामले में भी सुलझाव आएंगे जिससे धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। किसी इंटरव्यू की अगर तैयारी कर रहे हैं या छात्र किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगाकर रखें, सफलता जरूर मिलेगी। खर्चों की अधिकता हो सकती है लेकिन आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो कोई बड़ा पूंजी निवेश करने से पहले किसी की सलाह अवश्य लें। कोई जरूरतमंद या कोई अच्छा सलाहकार आपके पास हो तो उनसे जरूर सलाह लें। कुंभ राशि। दैनिक कार्यों में रुकावट रह सकती है। कार्य क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बने बनाए कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और यह कारण हो सकता है आपके चिड़चिड़ेपन का। तो व्यापारिक मामलों में लेकिन आज आपको सफलता मिलती दिख रही है और भविष्य की योजनाओं पर भी पूंजी निवेश करेंगे जो आगे चलकर बिल्कुल लाभप्रद साबित हो रहे हैं।
आ गई है मीन राशि वालों की बारी। तो आज काम आसानी से आपके निपट जाएंगे। आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है, वृद्धि दिख रही है, धन लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। सचेत रहें। नौकरी व्यापार सुचारू रूप से चलते रहेंगे। मित्र मंडली के साथ बाहर घूमने फिरने या किसी प्रोग्राम बनाने की संभावना दिख रही है और छात्रों का मन आज पढ़ाई में खूब लगेगा। अविवाहितों की शादी के प्रस्ताव भी मिलते दिख रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 10 अगस्त को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। तो अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए क्या करना है? जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ना है और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण देख लेते हैं कि अगर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1 के जातक, तो बात करते हैं कि आज आप अभी आध्यात्मिक मूड में दिख रहे हैं। भाई, जीवन के उद्देश्य के बारे में भी जवाब तलाश रहे हैं। कोई यात्रा आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। सब जवाबों के उत्तर एक समय मिलना मुश्किल है। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग हरा। मूलांक 2, अपने स्वास्थ्य पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर लगे तो आराम करें, काम से छुट्टी लें। आत्मनिरीक्षण के लिए आज का दिन उपयुक्त है और यह मुख्य मुद्दा हो सकता है परिवार गतिशील दुनिया के बीच में संतुलन बनाने के लिए। तो शुभ अंक आपका दिख रहा है 23 और शुभ रंग होगा पीला। मूलांक 3 के जातक, अगर आप खुद को अस्पष्ट या दोषी मान रहे हैं, कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, तो अकेले रहने के लिए समय निकालें। आत्म आकलन की जरूरत है। बुराइयों या जुए में शामिल होना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अभी, और दूसरों को दुखी देखकर आप दुखी हो सकते हैं। उनकी सहायता करने की मंशा आपके मन में हो सकती है। शुभ अंक होगा 9 और शुभ रंग केसरिया। मूलांक 4, लोग आपकी संगति का आनंद ले रहे हैं, आपके साथ रहना पसंद कर रहे हैं और आज आपकी काम के प्रति कुशलता की मांग रहेगी। वाहवाही होगी, प्रमोशन भी मिल सकता है। सकारात्मक परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। शुभ अंक होगा 10 और शुभ रंग होगा हरा। मूलांक 5 के जातक, आज उज्जवल विचारों से आप अपनी ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की समस्याओं को भी हल करने में सक्षम होंगे। याद रखें कि अच्छे कामों का नतीजा अच्छा होता है, इसलिए अच्छाई का राह कभी भी ना छोड़ें। शुभ अंक होगा 5 और शुभ रंग होगा नीला। मूलांक 6 की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आप किसी बैठक में शामिल हो सकते हैं या आत्म निरीक्षण करने के लिए समय निकालें। किसी खास से सलाह ले सकते हैं। इस समय पारिवारिक मतभेद आपके तनाव का मुख्य कारण हो सकता है, तो इस पर जरूर ध्यान दें, समय दें परिवार को। और शुभ अंक होगा आपका 2 और शुभ रंग दिख रहा है लाल। मूलांक 7 वालों की बात करें तो इस समय जब आप अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे, यानी कौन जरूरी है आपके लिए, तो कार्य की उपलब्धियां और प्रियजनों के साथ बिताया हुआ अच्छा समय ही आपको याद आएगा। शुभ अंक होगा 11 और शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 8 की बात करते हैं। कड़ी मेहनत से आज आप काम कर रहे हैं और लगातार ये जो आपका काम है, आपकी जो मेहनत है, वो आज रंग लाएगी, व्यर्थ बिल्कुल नहीं होगी। दूसरे लोग आपकी प्रतिभा की सराहना करेंगे। अभी आपके अधिकारों में विकास या परिवर्तन होता दिख सकता है। शुभ अंक होगा 22 और शुभ रंग हरा। मूलांक 9, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपके कल्पनाशील, खोजपूर्ण और रोमांटिक विचार आपको प्रेरित करते हैं। उबाऊ और थका देने वाले कामों को छोड़ आप कुछ रोमांचक और मनोरंजक काम करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल उसके लिए आगे बढ़िए। बहुत ही शुभ समय चल रहा है। शुभ अंक होगा 9 और शुभ रंग होगा कॉफी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 10, 2023 दिन गुरुवार, श्रावण माह की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय है सूर्योदय सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त शाम 6:59 पर, चंद्रोदय 10 अगस्त रात 12:34 पर एवं चंद्रास्त 10 अगस्त दोपहर 2:32 पर। तिथि कृष्ण पक्ष दशमी।
10 अगस्त सुबह 4:11 से 11 अगस्त सुबह 5:06 तक कृष्ण पक्ष एकादशी, 11 अगस्त सुबह 5:06 से अगस्त 12 सुबह 6:31 तक। नक्षत्र रोहिणी 10 अगस्त रात 2:29 से 11 अगस्त सुबह 4:01 तक। मृगशीर्षा 11 अगस्त सुबह 4:01 से 12 अगस्त सुबह 6:02 पर। करण वणिज 10 अगस्त सुबह 4:11 से 10 अगस्त शाम 4:35 तक। विष्टि 10 अगस्त शाम 4:35 से 11 अगस्त सुबह 5:06 तक। बव 11 अगस्त सुबह 5:06 से 11 अगस्त शाम 5:46 तक। योग ध्रुव 9 अगस्त दोपहर 3:40 से 10 अगस्त दोपहर 3:10 तक। व्याघात 10 अगस्त दोपहर 3:10 से 11 अगस्त दोपहर 3:05 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:09 से दोपहर 3:45 तक। यमगण सुबह 6:04 से सुबह 7:41 तक। कुलिक सुबह 9:18 से सुबह 10:55 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:23 से सुबह 11:14 तक एवं दोपहर का समय होगा 3:33 से शाम 4:24 तक। वर्ज्यम सुबह 10:05 से सुबह 11:49 तक। आइए बात करें शुभ काल की, तो अभिजीत मुहूर्त होगा रात 12:06 से रात 12:58 तक एवं अमृत काल रात 12:36 से रात 2:19 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:28 से सुबह 5:16 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव ना हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह ना हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं-9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है।
मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं
श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम: मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह, वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला। वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा बिंदा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराज अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।